मैं जब रास्ते में जा रहा था तो एक औरत खड़ी थी, उसने मुझे कहा कि बेटा मुझे अपने साथ लेते जाओ। लेकिन जब वो मैं निकलने लगा ना तो उसने मेरे सर पे हाथ फेरा, उसने मुझे दुआ दी कि अल्लाह तेनू तेरे बेड़े तारे, अल्लाह तेनू कामयाब करे। जो उसने वो दुआ दी ना मुझे बहुत हिट किया उसने। इससे पहले कोई फ्रीलांसिंग या उस तरह का कोई और काम करते थे, डायरेक्ट आपने कंपनी स्टार्ट? शुरू में मैंने फ्रीलांसिंग से ही स्टार्ट किया था। आपकी जो फ्रीलांस जर्नी है उसके अंदर आपको क्या क्या मतलब चैलेंजेस फेस करने पड़े थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रामन जरा है। आज हमने एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ हैं अहमद भाई, जिनके अपने ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी है यूएसए के अंदर। तो चले हम उनसे उनकी जर्नी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अली भाई, आप अपना काइंडली शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन करवा दें। जी मेरा नाम अली अहमद है। मैं बेसिकली पाकपतन से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर आईएएस डिपार्टमेंट से कंप्लीट की और उसके बाद मैं इसी ट्रांसपोर्टेशन के बिज़नेस में आ गया और उसी को लेके मैं अपना बिज़नेस चला रहा हूँ। मेरा कॉल सेंटर है बेसिकली नवाब टाउन में और वहीं से हम जो है रिमोटली अपने बिज़नेस को ऑपरेट करते हैं। ओके, तो ये आपने कब स्टार्ट किया था, ये ट्रांसपोर्टेशन की एजेंसी और ये कॉल सेंटर जो आप बता रहे हैं? ये मैंने 2022 के एंड पे स्टार्ट किया था नवंबर में। तो तब से लेके आज हमें तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, इस बिज़नेस को। ट्रांसपोर्टेशन वाले जी का? ट्रांसपोर्टेशन के बिज़नेस को। वो कॉल सेंटर कब से चल रहा है? तब से ही मतलब बेसिकली इसको कॉल सेंटर मतलब जो हमारे इधर लोग ओके कहते ओके हैं ओके ओके। उसको कॉल सेंटर ही कहते हैं, लेकिन हमारा ये इसलिए हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑटो ट्रांसपोर्ट की यूएस के अंदर। उसके लिए आपने कॉल सेंटर बनाया? जी उसके लिए कॉल सेंटर बनाया। उस कॉल सेंटर में ये है कि हमारे जो जो सीएसआर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो वहाँ पे बैठते हैं। हमारे जो कस्टमर्स होते हैं यूएस के उन्हें यहाँ पे बैठ के मैनेज करते हैं। तो आप इस मेरे एक दोस्त थे, बड़े अच्छे दोस्त हैं, उस्मान चिश्ती, शायद आप भी उन्हें जानते हो। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप फ्रीलांसिंग में आए हैं, आप एसईओ करें। जब स्टार्ट हुआ था तो सब तकरीबन हर स्टूडेंट जो था वो फ्री मतलब घर में था, कोई काम करने को था नहीं। हम्म, तो वो जो था ये वो उस्मान चिश्ती दोस्त मेरे, वो मुझे लेके आए इस फील्ड में। तो वहाँ से फिर मैंने अपनी एसईओ की जर्नी स्टार्ट की। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म लाइक फाइवर पे मैंने अपना अकाउंट बनाया। उसके अलावा आपकी जो फ्रीलांस जर्नी है उसके अंदर आपको क्या क्या मतलब चैलेंजेस फेस करने पड़े थे? काफ़ी लोगों को रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, काफ़ी लोगों को रिसोर्सेज मिलते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं मिलती है, काफ़ी लोगों को घर की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती है, काफ़ी लोगों के फ्रीलांसिंग के अंदर बस अकाउंट डी रैंक हो जाएंगे या फिर बैन हो जाएंगे। तो हाँ, आपको उस तरह के क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं? मुझे भी सेम यही चैलेंज फेस करना पड़ रहा था जिस तरह दूसरे नॉर्मल जो फ्रीलांसर्स हैं उन्हें करना पड़ता है। उसमें मुझे भी यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही थी कि मतलब अक्सर इस तरह हुआ कि कुछ छोटी सी मिस्टेक होनी, क्लाइंट ने ही आपको कहना है कि मुझे जीमेल दे दें आप, तो आप उसको मतलब उसके साथ आर्ग्यू करते थे कि हम ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सकते आपको इधर ही चैट में। उसकी बेसिस पे वो आपका ही अकाउंट वो सस्पेंड कर देते थे। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। फिर फाइवर का जो था वो जो उनका एल्गोरिदम है वो बहुत हद तक वो हो चुका है, एक्सपोज हो चुका है। हर दूसरे बंदे को पता है कि फाइवर का एल्गोरिदम किस तरह काम करता है। आप 4 रिव्यूज़ लगाएं, 10 रिव्यूज़ लगाएं, आपकी प्रोफाइल जो है वो अगले दिन रैंक हो जाए। तो इस वजह से एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा था। हम्म। तो ये काफ़ी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं बड़ा मतलब मायूस भी हो गया था इस चीज़ से कि शायद इस पे अब मेरा फ्यूचर नहीं है। मुझे एक इसी अच्छे बिज़नेस की तरफ जो है ना वो मुझे मूव करना चाहिए। इस वजह से फिर मैं फाइवर को क्विट करके दूसरे बिज़नेस में आ गया था। लेकिन जो आप बात कर रहे थे सपोर्ट की, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, मुझे शुरू में लैपटॉप लेके दिया। ओके ओके। हालाँकि तब हमारे हालात काफ़ी टफ़ थे, बड़े तंग थे। लेकिन अब्बू जी ने मेरी बहुत हेल्प अरेंज किया लैपटॉप, उसके बाद इंटरनेट लगवा के दिया ताकि मैं इन ओके। चीज़ों को कंटिन्यू करूँ। इस तरह मैंने किया अपनी जो फ्रीलांसिंग जर्नी थी वो कंटिन्यू की और ये चैलेंजेस मुझे जो थे वो फेस करना। तो आपका जो बिजनेस है उसके मॉडल किस तरह चलता है, बिजनेस चलता किस तरह है? और जो वहाँ पे एजेंट्स बैठे होते हैं कॉल सेंटर के अंदर, हम्म। उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनकी वो क्या डील कर रहे होते हैं क्लाइंट्स के साथ? अच्छा, इसमें ये होता है कि हमारे पास मतलब इसमें हमारा इनबाउंड कॉलिंग होती है, ठीक है? हमारे पास उन कस्टमर्स का डाटा होता है जिन्हें वो हमारी सर्विस चाहिए होती है, ठीक है? ठीक है। उनको हम अप्रोच करते हैं उन कस्टमर्स को, ठीक है? उनको हम कहते हैं कि आप हमारी ये जो सर्विस है ट्रांसपोर्ट की, ये आप हमसे लें, ठीक है? हम दूसरी कंपनी से मतलब उन्हें कंपैरिजन करके बताते हैं कि हम किस तरह अच्छे हैं, हमारी प्राइसिंग अच्छी है, हमारी डिलीवरी ऑन टाइम होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमारे एक एजेंट के काम होते हैं। उनके पास डाटा जाता है, वो कस्टमर को कॉल्स करते हैं, ईमेल्स करते हैं, एसएमएस करते हैं, मतलब हर तरह से वो कस्टमर को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जब एक दफ़ा वो कस्टमर को ग्रैब कर लेते हैं, उसको फिर अपने साथ वो हमारे साथ बुकिंग करते हैं। फिर जिस डेट पे वो एक स्पेसिफिक डेट पे उन्हें वो डिलीवरी चाहिए होती है, उनकी गाड़ी की पिकअप चाहिए होती है, उस दिन हमारा ड्राइवर जाता है,
उनकी वो गाड़ी पिक करता है और हम्म। उस डेट को उनकी गाड़ी डिलीवर कर देता है। दिस इज़ हाउ बिज़नेस वर्क्स। और यही सारे काम हैं जो एक एजेंट्स को करना पड़ते हैं। उन्हें डेली फ़ॉलो-अप्स करना पड़ते हैं जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें, कि आपने हमसे शिपमेंट करवानी थी, आपने हमें बताया नहीं, मतलब आप हमारे साथ प्रोसीड करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, या जब वो बुकिंग कर लेते हैं फिर उनको फॉलो अप करना, उनको बताना कि इस डेट को ड्राइवर आएगा, इस डेट को आपकी गाड़ी पिकअप हो जाएगी और इस डेट को डिलीवर हो जाएगी सेफली एंड सिक्योरली। तो ये पाकिस्तान के अंदर भी है या नहीं सिर्फ नहीं, अमेरिका में? ये बिजनेस मॉडल जो है ये अमेरिका में काम कर रहा है, लेकिन ये है कि यहाँ पे हमारे एजेंट्स जो हैं वो यहाँ पे बैठ के काम करें। तो ये जो फिजिकली ये बिजनेस जो है ये सिर्फ यूएस में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो अच्छे होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जब वो आपकी इनकम डॉलराइज होती है, जब आप उसको पीकेआर में कन्वर्ट करते हैं तो आप एक अच्छी खासी जो है इनकम जनरेट कर लेते हैं, प्रॉफिट। तो आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिससे आपने बहुत सारे लेसन सीखे हो, जो आप बताना चाहें अपनी लाइफ के बारे में हम सबको? मेरी लाइफ का एक एक इंसिडेंट है जो, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा लेसन्स तो नहीं, लेकिन एक लेसन मैंने सीखा था उससे, कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं डीपीएस साहिवाल से मतलब अपनी इंटर कर रहा था। तो मैं बड़ा नालायक हो चुका था, मैं स्टडी पे फोकस नहीं कर रहा था, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, बस आवारागर्दियाँ बहुत कर रहा था मैं। तो ज़ाहिर है मेरी तैयारी भी नहीं थी एग्ज़ाम्स की। अब जब एग्ज़ाम्स आ गए बिल्कुल पास, तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ? मुझे इवन की एक डेफ़िनेशन तक नहीं आती थी। अब इस तरह टाइम गुज़रता गया और पेपर वाला दिन मेरा आ गया था। अब जिस दिन मेरा पेपर था तो मेरा जो सेंटर बना था, पेपर सेंटर जहाँ पे मैंने जाके पेपर देना था, वो साहिवाल का सबसे आखिरी सेंटर था, 82 6R के नाम से। अब मैं जब रास्ते में जा रहा था तो एक औरत खड़ी थी, उसने मुझे कहा कि बेटा मुझे अपने साथ लेते जाओ आगे। तो मैंने कहा यार मेरा पेपर है, जल्दी जल्दी में था, मैं उसके पास से गुजर गया। आगे जाके मैंने सोचा कि यार मुझे एक डेफिनेशन तक नहीं आती, तो पहले पहुंच के भी मैं क्या करूँगा। तो फिर मैं वापस हटा, मैंने उस अम्मा जी थी बेचारी, बहुत बुजुर्ग थी वो, उन्हें साथ बिठाया। तो मैंने ओके। पूछा आपने कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा मैंने सेंट्रल जेल जाना है, वो हमारे हॉस्टल के बिल्कुल साथ थी। तो मैं वहाँ पे उन्हें छोड़ के आया। तो जब वो मैंने उन्हें उतारा तो उसने कहा कि मेरा बेटा पकड़ा हुआ है पिछले 7 8 साल से और वो बेकसूर है। बड़ी रो रही थी बेचारी। लेकिन जब वो मैं निकलने लगा ना तो उसने मेरे सर पे हाथ फेरा। उसने मुझे दुआ दी कि अल्लाह तेनू तेरे बेड़े तारे, अल्लाह तेनू कामयाब करे। जो उसने वो दुआ दी ना मुझे बहुत हिट किया। मुझे फ़ील हुआ तब कि ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी दुआ को फ़ील किया कि कुछ कुछ अच्छा होने वाला है अब। अब जब अब उसके बाद उन्हें छोड़ा, मैं अपने सेंटर पे पहुँचा, जो मेरा एग्ज़ामिनेशन सेंटर था। जब वहाँ पे मैं पहुँचा, सारे बच्चे पढ़ रहे थे। आपको पता है एग्ज़ाम से पहले सारे बच्चे वहाँ पे नोट्स वगैरह लेके पढ़ रहे होते हैं। मैं जी। कहूँ कि मुझे ये 5-10 मिनट में मैं क्या कर लूँगा? तो मैंने वहाँ पे भी नहीं पढ़ा। लेकिन जब मैं फिर पहुँचा एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर, जहाँ पे मतलब हमारा एग्ज़ाम होना था, फिर वहाँ पे जो है अल्लाह ताला ने मेरी इतनी मदद की कि जो डीपीएस का इवनिंग थी, इवनिंग जहाँ पे क्लासेस होती थी, हम्म। तो उसका टॉपर मैं था। तो तब से मेरा ओके। बड़ा पुख्ता बिलीव है इस चीज़ पे कि अगर आप लोगों की मदद करें और उनके दिल से जो दुआ निकलती है वो आपको बहुत बहुत आगे लेके जाती है।